नमस्कार मित्रों, टीवी 20 न्यूज रोज दिखाता आपके क्षेत्रों की ताजा खबरें। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आइए रूबरू कराते हैं आपके क्षेत्रों की तमाम खबरें। दैवीय आपदा प्रबंधन जांच समिति के सभापति इंजीनियर रवीश कुमार सिंह की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभागार में उत्तर प्रदेश विधान परिषद की दैवीय आपदा प्रबंधन जांच समिति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। सभापति ने कहा कि मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप दैवीय आपदा से प्रभावित होने वाले परिवारों को 24 घंटे के अंदर अनुमन्य सहायता उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि लाभार्थियों का सत्यापन जिलाधिकारी अपनी अध्यक्षता में एक टीम बनाकर कराएं। उन्होंने कहा कि जांच रिपोर्ट देरी से प्रेषित करने वाले संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध तत्काल आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। सभापति ने कहा कि राजस्व विभाग के आंकड़ों की समीक्षा कर राहत आयुक्त के माध्यम से रिपोर्ट प्रेषित करना सुनिश्चित करें। सभापति ने कहा कि सभी ग्राम प्रधानों के माध्यम से आपदा से प्रभावित लोगों के लिए क्या क्या चीज़ें किया जा सकता है, सरकार द्वारा क्या क्या सहायता राशि दी जा सकती है, इसका व्यापक प्रचार प्रसार कराएं तथा आपदा विशेषज्ञ स्वयं जाकर आपदा प्रबंधन के संबंध में शासन द्वारा प्राप्त बुकलेट ग्राम प्रधानों को उपलब्ध कराएं। उन्होंने जिला पंचायत राज अधिकारी और मत्स्य अधिकारी नगर पालिका को निर्देश दिया कि सभी ग्राम पंचायत ब्लॉकों नगर निकायों में आपदा प्रबंधन से संबंधित वॉल पेंटिंग कराई जाए तथा जागरूकता हेतु पंपलेट बनवाकर वितरित कराएं। विद्युत विभाग की समीक्षा में सभापति ने कहा कि मानक से नीचे लटक रहे विद्युत तारों को सही कराएं तथा जहां पर खंभे झुके हुए हैं या टूट गए हैं उसको सही समय से ठीक कराएं। दैवीय आपदा प्रबंधन जांच समिति का अध्ययन दौरा था जनपद। कार्यशाला के माध्यम से लोगों को दैवीय आपदा से कैसे बचा जा सकता है उसकी जानकारी दी जा रही है और दैवीय प्राकृतिक आपदाएं जब आए तो उसमें सरकार क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध कराती है लोगों को, उन सब की जानकारी के लिए ये कार्यशाला आयोजित की गई। क्या संदेश देना चाहेंगे इस समाज में सर आप? देखिए, प्राकृतिक आपदाएं प्रकृति से आती हैं लेकिन मानव मेड आपदाएं ना आए, इसके लिए हम सबको जागरूक होकर प्रयास करना पड़ेगा। हम पेड़ पौधे लगाएं, हम पानी को संरक्षित करें। ये सारे काम हम जब करेंगे तो प्राकृतिक आपदाएं कम से कम आएंगे और प्राकृतिक आपदाओं के बाद सरकार राहत के बहुत सारे काम करती है। तो वो राहत के कामों की जानकारी मैं आप सबसे भी आग्रह करूँगा कि आप सभी वो राहत के कार्यक्रमों की जानकारी ज़रूर लोगों तक पहुँचाएं। जैसे सर्पदंश हो गया, तो जनरली सर्पदंश गरीब व्यक्ति को होता है क्योंकि वो झोपड़ी में कहीं सो रहा होता है, तो वहाँ सर्पदंश से 4 लाख रुपए तक की मदद करती है अगर किसी की जान चली जाती है। सरकार ये प्रयासरत रहती है, जागरूकता अभियान चलाती है, लोगों को जागरूक करती है कि जान ना जाए लोगों की। लेकिन फिर भी अगर ऐसी कोई घटना हो जाती है या अग्निकांड की कोई घटना होती है तो उसमें भी सरकार सुविधा उपलब्ध कराती है। आंधी तूफान से कहीं कोई दुर्घटना होती है, किसी की मृत्यु होती है तो वहाँ भी सरकार सहायता देती है। दूसरा, आकाशीय विद्युत में सरकार ने एक ऐप बनाया है दामिनी नाम से। दामिनी और सचेत नाम के 2 ऐसे ऐप हैं, अगर आपने अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कर लिए तो आने वाली जो भी आपदाएं, कहीं आंधी आ रहा है, कहीं तूफान आ रहा है या कहीं आकाशीय विद्युत गिरने वाली, तो 30 मीटर की रेंज तक वो इसकी सूचना देती है आपको। तो जागरूक बनिए और आपदाओं से बचिए, इस संदेश के लिए ये कार्यशाला का आयोजन किया।